अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ में एक नया टॉपिक है हमारे पास, जो कि स्टेप रिस्पांस के बारे में हमने पढ़ना है। स्टेप रिस्पांस, जिस तरह हमने ज़ीरो इनपुट रिस्पांस पढ़ा था, अब स्टेप रिस्पांस की बारी है। तो जिस तरह ज़ीरो इनपुट रिस्पांस के अंदर हम एक्स ऑफ टी को क्या कर लेते हैं, ज़ीरो के बराबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर कहते हैं कि ये जो टाइम लिमिट है हम बाउंड कर देते हैं टी लेस देन ज़ीरो के लिए, ठीक है। तो हम वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पर जो सोर्सेज हैं वहाँ पर सारी की सारी ऑफ होती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टेप रिस्पांस की, तो वहाँ पर जो एक्स ऑफ टी होगा, वहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ अमल दखल दिखाएगा। जैसे कि इसका थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू अगर डिफ़ाइन करूँ तो टी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। जब आपके पास टी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो आपके पास जो सोर्सेज हैं वो वापस आ जाएंगी, जो कि आपकी कैपेसिटर को चार्ज कर रही होंगी, ठीक है। जिस तरह आपने सीए के अंदर देखा था कि आपके पास पहले एक इनपुट रिस्पॉन्स होता है जो कि विदाउट सोर्स की मदद से बना हुआ होता है। मैं भी आरसी सर्किट ही बना रहा हूँ दोबारा से, जो कि विदाउट सोर्स आपके पास बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स चले जाएगा। जब आपके पास सोर्स दोबारा आएगा, टी इज इक्वल्स ज़ीरो के ऊपर सोर्स कनेक्ट होती हैं वापस आके, वो आपके कैपेसिटर को चार्ज करती हैं, ठीक है। वो आपके कैपेसिटर को चार्ज करती हैं, जो कि एबिलिटी रखता है अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए। और जब टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके पास कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर है वो आपको प्रोड्यूस करवा करवा रहा होता है। तो हम उसका स्टेप रिस्पॉन्स का सिंपल यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। तो अब स्टेप रिस्पॉन्स का सवाल आएगा तो हमें इसको पहचानना किस तरह है। तो अब इस सवाल के अंदर तो सिंपल लिखा हुआ है, फॉर एन एल टी आई सिस्टम लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम विद द यूनिट ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स वो होती है जो किसी भी लाइक टाइम डोमेन के अंदर छोटे टाइम के लिए, मीन्स के बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए, वो जो पल्स है वो ओपन होता है एंड देन वो क्लोज हो जाता है। तो लाइक टी इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए सिर्फ ये ओपन होता है, बाकी टाइम टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जिस तरह ये एक वीडियो के अंदर मैंने करवाया था आई थिंक। तो बिल्कुल इम्पल्स वाला जो टॉपिक था उसी के अंदर ही। अब जो सवाल है लिखा हुआ, डिटरमाइन द रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी फॉर द इनपुट। आपके पास इनपुट दिया हुआ है और एक्स ऑफ टी की ये वैल्यू गिवन है। तो एक्स ऑफ टी पहले लिखना चाहिए था लेकिन बाद में लिखा हुआ है, और आपके पास एच ऑफ टी है। जब आपके पास, अब जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आप उसको नोट कर लें। जब भी आपके पास एच ऑफ टी गिवन होगा, वहाँ पर आपको निकालना होगा स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। और साथ में आपको वहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होंगी। जब आपके पास इनिशियल कंडीशन भी गिवन ना हो, ठीक है, नो इनिशियल कंडीशन एंड एच ऑफ टी आपके पास गिवन हो, तो आप वहाँ पर क्या निकालेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स। यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पे निकालना क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके पास एच ऑफ टी है और एक्स ऑफ टी, मैंने यहाँ पर दोनों को लिख लिया है वापस से, ठीक है। अब आपके पास एक स्टेप रिस्पॉन्स को निकालने के लिए एक इक्वेशन है जिसे हम नाम देते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जो को आपको इसको लिखना लाजमी है वरना आपके नंबर कट हो सकते हैं। तो वो क्या है, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ टॉ, ये आपके पास टॉ आ गया, और एच इज इक्वल्स टू टी माइनस टॉ इंटू डी टॉ। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जो लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, ठीक है, जो कि टाइम डोमेन की लिमिट्स है। बट जब यहाँ पर हम इम्पल्स की बात कर देते हैं, जब आपने यहाँ पर बात किया इम्पल्स की और एक स्टेप रिस्पॉन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें कि हमेशा वो टाइम ज़ीरो से शुरू होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा, जब जो आपको फाइंड करना है, मीन्स के वाई ऑफ टी, मीन्स के आपकी एक लिमिट क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिमिट ज़ीरो से टी की तरफ आपकी लिमिट तब्दील हो जाएगी। अब एक्स ऑफ टॉ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर मुझे जो ये वाला जो पॉइंट है, एक्स ऑफ टी को मुझे अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, टी को रिप्लेस टी इज़ इक्वल टू टॉ इन एक्स ऑफ टी, मैं टी को टॉ रिप्लेस कर देता हूँ एक्स ऑफ टी में, एंड टी इज़ इक्वल टू टी माइनस टॉ इन एच ऑफ टी, ठीक है। तो ये बताना क्या चाह रहा है, जो कि टाइम को जो था वो मैंने इसको टॉ से रिप्लेस कर दिया एच ऑफ टी के अंदर, जो कि ये बनेगा। और यहाँ पर यू ऑफ टी है, आप यू ऑफ टी को टॉ मत करें, यहाँ पर आप इसको सिंपल यू ऑफ टी पहले लिख दें इस स्टेप के ऊपर आके, यू ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू वन। यू ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू वन इसलिए वन किया गया है क्योंकि जो आपके पास टाइम डोमेन के अंदर है वो पॉजिटिव साइड के अंदर है। जब भी आपके पास कोई भी सिग्नल पॉजिटिव साइड के अंदर वेरी कर रहा होगा तो वहाँ पर जो यू ऑफ टी है वो वन होता है, और अगर आपके पास कोई भी सिग्नल जो कि नेगेटिव साइड में ट्रैवल कर रहा होगा वहाँ पर यू ऑफ टी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है।
और अच्छा यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस टो। अब टी माइनस टो का क्या मतलब है, लेट सपोज कि ये मेरे पास टाइम है जो कि टी ज़ीरो के ऊपर था, ठीक है, और ये मेरे पास है टो। तो ये मेरे पास आ गया टो, कुछ सिग्नल है जो कि अपने आप को रिपीट करवा रहा होगा टो सेकंड के बाद, तो हमने उसको माइनस कर देंगे तो एक वेव आ जाएगी मेरे पास। लेट सपोज कि एक ये सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक टो आ गया है, जिस तरह हमने फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म में देखा था, जिसके अंदर टो की बात की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही सिग्नल होता था और वो इन्फिनाइट तक जा रहा होता था। तो टो आ गया आपके पास। तो जब मैं टी माइनस टो करूँगा तो मेरे पास एक वेव आ जाएगी जो कि मुझे बता रहा है कि ये एक वेव है, जो एक साइनसॉइड है, जो कि इतने टाइम डोमेन के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ जहाँ टी था मैंने वहाँ वहाँ टी माइनस टो मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर टी था, टी माइनस टो किया, यहाँ पर -2 ब्रैकेट लगाई मैंने, टी माइनस टो, और यू ऑफ टी तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो मैंने आगे यहाँ पर लिख दिया यू ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू 1, जो कि उसको एंड कर दिया है। देन मैंने जो सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ पुट किए हैं, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के अंदर पुट किया है। लिमिट मैंने बता दी है 0 से टी ई की पावर माइनस टो, ये आ गया, और ई की पावर माइनस टी। मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कर दी। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, इनकी वैल्यूज़ को मैंने ओपन किया है, ई की पावर -2t, फिर डॉट लगाया क्योंकि बेस से मैं पावर ऐड कर सकता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर 2 हो गया। मैंने इनको सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर टॉ बन जाएगा, ठीक है ये, और डॉट ई की पावर -2t हो जाएगा आपके पास। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं। आप इसको जो इंटीग्रेट करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टॉ करवा रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो टी वाले जो डोमेन है ये आपके पास क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे जिस तरह मैंने इसको बाहर निकाला। तो अगर मैं एक स्टेप और लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ई की पावर -2t इंटीग्रल 0 से t और ई की पावर टो इंटू डी टो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको फॉर्म कर दूंगा इक्वेशन। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो ई की पावर टो एज इट इज़ आएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो सिंपल 1 आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने डेरिवेटिव लिया 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा टी और 0। जब मैं यहाँ पे टी पुट करूँगा तो सिंपल टी आ गया, और जब 0 पुट करूँगा ई की पावर 0 1 होता है, ठीक है। अब मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये किसके बराबर है, ई की पावर -2t मल्टीप्लाई बाई ई की पावर टॉप, बेस सिम पावर ऐड, तो ई की पावर -t हो जाएगा ये, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ई की पावर -t बन जाएगा। तो ये एक सवाल था जो कि हमने देख लिया स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में। अब एक और सवाल करते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी है और इसके अंदर बाय पार्ट्स अप्लाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर आपको कहा गया है द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर एन एल सिस्टम एच ऑफ टी गिवन होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एच ऑफ टी गिवन होगा। हाउ कैन यू फाइंड द सिस्टम ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स इफ़ द इनपुट एक्स ऑफ टी इज़ दिस, ठीक है। अच्छा, एक सवाल इस तरीके से आ सकता है कि आपको ये चीज़ गिवन ना हो। लेट सपोज के आपको ये लाइन अभी गिवन ना हो, लेट सपोज समझाने के लिए। तो जब आपको वो कह देंगे कि आपको स्टेप रिस्पांस मालूम करना है, ठीक है ना, ज़ीरो स्टेट रिस्पांस मालूम करना है, और आगे एक लाइन लिख के दे दें कि जो आपके पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, वो स्टेप फंक्शन है। जो स्टेप फंक्शन होगा तो आप स्टेप फंक्शन बराबर होता है 1 के। अगर वो बोल दे वो स्टेप फंक्शन है आपके पास, ठीक है, इफ़ द इनपुट इज़ स्टेप फंक्शन, तो आपको एक्स ऑफ टी क्या लेना होगा, वो आपको यूनिट स्टेप लेना होगा, तो जो कि बराबर होता है 1 के। तो इस तरीके से आपको इनपुट खुद से लेना पड़ सकता है किसी भी सवाल के अंदर, जैसे कि यहाँ पर यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात कर दी गई है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही काम करना है, मैं इसको ज़रा फिर से ठीक कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने सवाल लिख लिया, फिर यू ऑफ टी को मैंने 1 ले लिया है, जो काम हम करते हैं, और फिर रिप्लेस कर दिया टी को मैंने टॉ से, तो ये सिंपल, ठीक है, एक्स ऑफ टी हो जाएगा। और एच ऑफ टी के अंदर मैंने टी माइनस टॉ करना है, जो कि ये लाइन आपको हर बारी में लिखनी है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म होकर ये आ गई है मेरे पास। और जब मैंने इसको एच ऑफ टी के अंदर मैंने पुट किया तो देखें किस तरह बनेगी इक्वेशन। यहाँ पर टी था तो मैंने 4 एज इट इज़ रखा और ब्रैकेट लगा के टी माइनस टॉ कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर -2 लगा दिया। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बनेगा क्या, 4t माइनस 4 -2 ई की पावर माइनस, अब यहाँ पर आप देखें -2t है आपके पास, और जब आपने इसको पुट करना है तो
टू ब्रैकेट में टी माइनस टॉ, फिर कॉन्वोल्यूशन जो इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर होता है। और हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या लेनी है, 0 से टी की तरफ लेनी है। एक्स ऑफ टी हमारे पास, एक्स ऑफ टॉ क्या है मेरे पास 1 है, एंड एच ऑफ टी की मैंने वैल्यूज यहाँ रख दी हैं। अब आपको पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि आपके पास कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है, और जो इंटीग्रल वाली टर्म है जिसके रिस्पेक्ट से मुझे करना है वो कौन सी टर्म्स है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 4t जो है ये कांस्टेंट है और -2 कांस्टेंट है, ठीक है। t को मुझे इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टॉ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, तो इस स्टेप को माइनस कर दें, इनकम्प्लीट स्टेप है वो। नेक्स्ट स्टेप में पूरा लिखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे निकालूंगा कॉमन 4t -2 को मैंने एक जगह लिखा, और क्योंकि ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, जो ये वाली टर्म है वो इन सारी इक्वेशंस के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने 4t -2 को एक तरफ लिखा और इनके साथ क्या मल्टीप्लाई करवा दिया, e⁻² प्लस 2 टॉ ये करवा दिया। फिर -4 कॉमन निकाला क्योंकि कांस्टेंट था, फिर t इंटू फिर दोबारा मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि मेरे पास जो एक टर्म होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इसका बाय पार्ट्स ओपन करेंगे एंड यहाँ पर इसका सिंपल इंटीग्रल ले लेंगे। अब इंटीग्रल किस तरह लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया 4t -2 टॉ, और ई की पावर जो भी एक्सपोनेंशियल में होता है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और अब हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है जो कि डिनोमिनेटर में आता है। 2t कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस 2 टॉ है, जब मैं 2 टॉ का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। फिर -4, अब यहाँ पे मैंने जो इंटू वी खोला है बाय पार्ट्स का, जो मैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ वो सिंपल ये है, u इंटू वी इंटीग्रल इज इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी। अच्छा मैं यहाँ पर वी प्राइम कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वी डी यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ और ये होता किस तरह है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। u मेरा सिंपल क्या आ जाएगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर टॉ है, ठीक है, और डी यू मेरे पास क्या बन जाएगा, जब मैं इसको किसकी रिस्पेक्ट से करूँगा, टॉ की रिस्पेक्ट से, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपल डी टॉ बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब ये वाई प्राइम है, वाई प्राइम निकालते किस तरह है, वाई प्राइम आपका निकलेगा इज इक्वल्स टू, वाई प्राइम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल के अंदर वैल्यू है e⁻² t प्लस 2 टॉ, ठीक है। जब मैं इसका इंटीग्रल लूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास वी प्राइम बन जाएगा। तो इस तरह मैंने इसको इक्वेशन में पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। तो अगर मैं उसके मुताबिक आपको बताऊं तो यू वी एज इट इज़ आना था फंक्शन के अंदर। यू वी पहले जो फंक्शन था इस तरह था कुछ, और यहाँ पे प्राइम था वी डी यू, ठीक है। तो वी मेरे पास क्या था यहाँ पर, यू मेरे पास था टॉ जो कि मैंने एज इट इज़ लिखा, एंड देन जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये वाली टर्म आई e⁻² प्लस 2 टॉ, ठीक है, अपॉन 2। फिर मैंने माइनस लगाया फार्मूले का और फिर इंटीग्रल था, फिर वी डी यू था। तो जब मुझे इसका दोबारा इंटीग्रल करना होगा वी प्राइम का, जब इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू डी टॉ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज़ आएगा लेकिन पावर में पहले ही 2 था, और जब मैं इसका दोबारा इंटीग्रल करूँगा तो वो पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पावर लगा दी 2, तो ये बन गया। और जब मैं इसको ओपन करूँगा लिमिट t से 0 तक, 0 से t तक, तो सिंपल आपको यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे आपने पहले पुट कर दिया t, ठीक है। जब आपने यहाँ पे t पुट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, -t टॉ प्लस 2t, सॉरी, तो ये आपके पास e⁻0 बन जाएगा अपॉन 2। फिर माइनस मैंने 0 भी एज इट इज़ पुट कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास ये वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी 4t -2 e⁻² अपॉन 2, ये टर्म मैंने लिख ली है। एंड देन अगली बारी है t की। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले तो मैं टॉ की जगह मैं पुट करूँगा t, और जैसे ही मैं यहाँ पे t पुट करूँगा तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, e⁻0 विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन में t एज इट इज़ आ गया। फिर माइनस जब मैं यहाँ पर t पुट करूँगा तो ये e⁻0 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये मैंने अपर लिमिट पुट कर ली है। अब मैंने लोअर लिमिट पुट करनी है, तो लोअर लिमिट पुट करने के लिए जैसे ही मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगाऊंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये टर्म 0, ठीक है। जो बाहर माइनस था और जो ये वाला माइनस है ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया सिंपल।
तो जब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे प्लस किया एंड देन उसके बाद जैसे ही मैं इसको दूर पुट करूँगा तो e⁻−2t और डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इनको ओपन करना है। यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 - e⁻−2t बना, ठीक है। एंड इसको मैं अब मल्टीप्लाई करवा दूँगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2t बना। और अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई भी करवाऊँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ गया। एंड यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर था 4, जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस माइनस e⁻−2t ये मेरे पास बन गया। देन मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसको मैं दोबारा यहाँ पे सिंप्लीफाई करवाऊँगा और 2 एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लिया है, या आप इन शॉर्ट कर सकते हैं कि 2 से पूरी की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा और जो चीज़ कैंसिल आउट होगी तो मेरे पास एक फाइनल आंसर आएगा, वो जो कि है ये वाली टर्म जो कि मैंने लिखी नहीं है, -2t e⁻−2t। ये आपके पास एक फ़ाइनल आंसर आएगा। अब मैंने देखें यहाँ पर किया क्या है, मैंने असल में यहाँ पर 2 कॉमन निकाला, 4t -2 था, मैंने 2 कॉमन निकाला तो और 2 से 2 डिवाइड करवा दिया तो 2t - 1 बचा। और अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा 2t, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, और 2t को जब मैं माइनस करवाऊँगा इसके साथ मीन्स के मल्टीप्लाई करवा दिया, -2t e⁻−2t। देन सिंप्लीफाई करवाया, 2t से 2t कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। तो आपके पास इन शॉर्ट एक यही आंसर आएगा जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। बस आपको स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर एक चीज़ याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो क्या क्या चीज़ें हैं। आपको h(t) गिवन होगा, ठीक है, आपको h(t) गिवन होगा और इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होंगी, मीन्स के नो इनिशियल कंडीशन। तो वहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, वहाँ पर आपको निकालना होगा स्टेप रिस्पॉन्स, आपको कैलकुलेट करना होगा, आपको इस तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह टोटल रिस्पॉन्स स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लासिकल मेथड के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, और एक और मेथड है जो कि स्टेप रिस्पॉन्स और ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स का मिक्सचर है। थैंक यू।